एवरीवन। तो आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 12 जो हमारी किस पर बेस्ड है, हमारे ए, एन और द इन तीनों भाई साहब पर। तो ये तीनों पता है किस चैप्टर का हिस्सा है हमारे? ये तीनों हमारे आर्टिकल का हिस्सा है। आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द, ये तीनों क्या आते हैं? हमारे आर्टिकल्स में आते हैं। तो यहाँ अब हमें बताया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है कि ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद। तो हमारा जो ए भाई साहब है ना, या ए भैया है, वो यूज होता है उन वर्ड्स के आगे जो बिगिनिंग का मतलब स्टार्ट होते हैं। किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन की आवाज। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? हमारा व्यंजन होता है। दोबारा समझो, ए इज यूज्ड बिफोर। ए उन वर्ड्स की मतलब ए इज यूज्ड बिफोर ए उन सॉरी एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स। ए उन शब्दों के आगे यूज होता है, वर्ड्स के आगे। बिगनिंग विद, स्टार्ट होते हैं किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन की आवाज के साथ। जैसे यहाँ आप पेन को बोल के देखो, पेन। पेन, पै की आवाज आई ना, तो इस वजह से क्या आया? ए आया। बेड बोल के देखो, बेड। बै की आवाज आई, इस वजह से क्या आया? ए आया। ए ट्री, ट्री ऐसे ही लिखते हैं मेरे ख्याल से, ट्री। ट की आवाज आई, फिर री। पहले टा आया ना, तो इस वजह से ए। बुक, बुक, तो इस वजह से क्या आया? ए आया। ओके, नेक्स्ट है एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल साउंड। एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स। एन उन वर्ड्स के सामने यूज होता है जो स्टार्टिंग विद स्टार्ट होते हैं ए वोवल साउंड, एक वोवल साउंड से, मतलब शुरू होते हैं। क्या बताया इन्होंने कि ए उन वर्ड्स के सामने यूज होता है जो किसके साथ स्टार्ट होता है? वोवल साउंड। वोवल साउंड मतलब स्वर। वोवल का मतलब स्वर। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वोवल्स होते हैं? 1 2 3 4 5। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल्स होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं। तो देखो, एप्पल, ए पल, एप्पल। एप्पल, ए आया ना, एन। एग, ए ग, एग। मेरे ख्याल से ऐसे ही लिखते हैं। ए आया ना, तो इस वजह से क्या आया? एन। इंक पोट, ई आया, इस वजह से क्या आया? एन। ऑरेंज, रेंज, ओ आया, इस वजह से क्या आया? एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ए आया आगे, इस वजह से क्या आया? एन। तो देखो भाई, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा ए भैया है ना, ए भैया, वो किन वर्ड्स के सामने यूज होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगनिंग होती है, जिनकी बिगनिंग किसके साथ होती है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और एन भैया किसके सामने यूज होता है? जिनकी बिगनिंग किसके साथ होती है? वोवल साउंड के साथ। तो जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे, तो मैं उनको एक चीज बोलूंगी, इस चीज के आगे ये बताना क्या आएगा। रुको, ऊपर लिख देती हूँ अच्छे से यहाँ। ओके,
ये पेन कौन सा लिया गया? किसी अलग से कलर के साथ लिखती हूँ। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, ये अभी भी नहीं दिख रहा, डार्क कलर लेना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी, क्या ये यूनिवर्सिटी? क्या है ये यूनिवर्सिटी? अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर मैंने आपको कुछ दिया है ना तो बहुत सोच समझ कर दिया होगा, तो इस वजह से इसमें कभी ए एन ऐसा फिल, मतलब ए और एन ही फिल होंगे, ए या एन में से कुछ आएगा इस ब्लैंक में। तो सोच समझ के करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिना सोचे समझे कुछ भी मत करना, ठीक है? और एक और बात बोल लूँगी भाई कि है ना, जो ये ए और एन आएगा ना यूनिवर्सिटी में, इस वर्ड को 2 से 3 बार पढ़ना। जब भी आपके सामने कोई वर्ड आए ना, जैसे ये मंकी आ गया, तो मंकी 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 उसकी प्रोनाउंसिएशन को समझना कि मैं अंकी, मंकी मंकी है, मंकी मंकी ऐसे पढ़ना, उसको तोड़ तोड़ कर, ताकि आपको ये पता चले। जैसे अभी यहाँ ये था बुक, बुक बुक, बा आया आगे। ऑरेंज था, ऑरेंज, 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 तो ओ आया आगे। अम्ब्रेला था, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो ऐसे ही आपको क्या करके लाना है, ये यूनिवर्सिटी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई क्या आंसर आएगा। ओके, देन आई विल टेल हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग। फिर मैं बताऊंगी कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। तो भाई चलो एक बार और अब जल्दी से ए और एन के लफड़े को समझ के ख़त्म करते हैं, ठीक है? फिर ये लफड़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अपने दा के लफड़े को स्टार्ट करेंगे। और दा का लफड़ा बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड रुकना, वो एक्चुअली आज थोड़ी धूल है ना, इस वजह से स्क्रीन पर है ना ज़्यादा धूल आ रही है, उसको क्लीन कर दूँ मैं। ग्लास गार्ड के अंदर भी धूल चली गई, ये इतनी धूल है। एक सेकेंड रुकना है, तो ग्लास गार्ड के अंदर सच में चली गई। ये ग्लास गार्ड उतर जाएगा भाई, रहने दो रहने दो। तो देखो अब आया हमारा ए और एन। भाई साहब एक सेकेंड, मैंने वो यूनिवर्सिटी भी रेज कर दिया, नहीं वो तो नहीं लिखा है, हाँ कभी यूनिवर्सिटी भी रेज हो गया। तो जो ए एन और दा भाई साहब हमारे, वो क्या है हमारे, किसकी श्रेणी में आते हैं एन और दा भाई साहब? हमारी आर्टिकल्स की श्रेणी में। तो ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ये थोड़ा फास्ट इस वजह से क्योंकि सेकंड टाइम है। ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स, ए उन वर्ड्स के सामने यूज होता है, किन वर्ड्स के सामने? बिगनिंग विद, स्टार्ट होता है। बिगनिंग का मतलब स्टार्ट होना होता है, बिगनिंग का मतलब नोट डाउन कर लेना कि बिगनिंग का मतलब, नोट डाउन कर लेना कि बिगनिंग का मतलब स्टार्ट होना होता है। एक सेकेंड, स्ट्रोक स्ट्रोक, सॉरी, ठीक है। तो ए उन वर्ड्स के सामने यूज होता है जो किसके साथ स्टार्ट होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी? व्यंजन की आवाज। किसकी आवाज? व्यंजन की आवाज। तो ए किसके सामने यूज होता है? उन वर्ड्स के सामने जो किससे स्टार्ट होते हैं? व्यंजन की आवाज से। नेक्स्ट है एन। तो ए किन वर्ड्स के सामने यूज होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब है हमारा एन भैया। एन भैया बोला भाई मैं तो उन वर्ड्स के साथ स्टार्ट हूँ ही नहीं हूँ जिन वर्ड्स के साथ ए स्टार्ट होता है। ये बोला मत हो, मैंने तेरे को रोक के रखा है। ऐसे ही जवाब दिया भाई ने भी कि मत हो, मैंने तेरे को रोक के रखा है, अपना कोई और वर्ड ढूंढ ले, मेरे तो इतने सारे हैं। एन बोला तेरे से ऊपर जाऊंगा। ये बोला चला जा, मैंने कब मना किया। बट एन ए से ऊपर नहीं जा पाया।
हम कई बार सोचते हैं कि एन ए से बड़ा है, नहीं, एन और ए सेम लेवल पर है, सेम पर, ठीक है। तो एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल साउंड। एन किन वर्ड्स के सामने यूज होता है जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं? एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड, एन उन वर्ड्स के सामने यूज होता है जो किसके साथ स्टार्ट होते हैं? वोवल साउंड के साथ। देयर आर 5 वोवल्स। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल्स हैं? 5 वोवल्स हैं। कौन कौन? ए, ई, आई और यू। ए, ई, आई और यू। वोवल साउंड कौन सी होती है? स्वर साउंड। वोवल साउंड कौन सी होती है? स्वर साउंड। तो देखो जैसे एग्जांपल था एन एप्पल, एप्पल में कैसी आवाज आ रही है? स्वर की आ रही है। एप्पल में कैसी आवाज आ रही है? स्वर की। एन एग, एग में कैसी आवाज आ रही है? स्वर की। एग, एग। ऐसे 4-5 बार किसी चीज को बोल के देखो, एग, एग। अंदर से फील लाओ उस चीज की कि एग, एग। ऑरेंज, ऑरेंज। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इस टाइप में आते हैं हमारे ए और एन भैया। तो ए किसके सामने यूज होता है? वैसे अगर आप ये चीज़ नोट करना चाहो ना जो मैं वीडियो में लिखती हूँ तो आप लोग कर सकते हो। इट विल हेल्प्स यू इन योर क्लासेज एंड इन योर ग्रामर। ओके, तो ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ए किन वर्ड्स के सामने यूज होता है? उनके सामने जो किसके साथ बिगिन होते हैं, मतलब जो किसके साथ स्टार्ट होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। इससे आगे है एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद वोवल साउंड। एन उन वर्ड्स के सामने यूज होता है जो किसके साथ स्टार्ट होते हैं? वोवल साउंड के साथ। ओके, तो अब आप लोग अपना यूनिवर्सिटी है ना, इसको पक्का करना भाई। मेरे पास व्यूज आ जाएंगे और कमेंट्स की भी गिनती होती है। मतलब आपने देखा होगा जो जो यूट्यूब्स देखते हैं, जो जो बच्चे देखते हैं, मेरे ख्याल से हर बच्चा यूट्यूब देखता है आजकल। हर बच्चा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। कुछ है जिनके घर पे मोबाइल नहीं है, बट आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो ए किसके सामने यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के सामने, और एन वोवल साउंड के सामने। तो अब देखो द, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा वर्ड है द। द है ना, मतलब हमें इतनी समझ देता है ना आर्टिकल्स की। 75% पोर्शन द के पास है आर्टिकल का। 75 थोड़ा सा है ए और एन के पास। तो द बहुत जगह यूज होता है। तो देखो द इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डेफिनेट एंड पर्टिकुलर थिंग। एक सेकेंड, ये बॉक्स क्यों नहीं बना रहा? बन गया। द इज यूज्ड बिफोर, द इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डेफिनेट एंड पर्टिकुलर थिंग्स। द इज यूज टू टॉक अबाउट, द यूज होता है बातें करने के लिए। किसके बारे में? डेफिनेट एंड पर्टिकुलर थिंग। एकदम मतलब कोई चीज़ डेफिनेट है कि ये होना ही होना है उसके। और पर्टिकुलर मतलब जैसे मान लो कि मैं एक पर्सन हूँ, मैं पर्टिकुलर पर्सन हूँ, मेरा नाम पावनी है, मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूँ यार, मैं अपनी खुद की लाइफ हूँ। अब पावनी नाम औरों का भी हो सकता है, इसमें मैं कोई वो नहीं करती, बट मैं पर्टिकुलर तो हूँ ना, प्रॉपर नाउन में आती हूँ। प्रॉपर नाउन ही पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर थिंग्स, और थिंग्स में पर्सन, प्लेस, एनिमल सब आता है। द गर्ल आई मेट यस्टरडे वॉज ब्यूटिफुल। क्या बात है, क्या बात है भाई, इतना शानदार एग्जाम्पल है ना, लिटरली 3rd क्लास में कोई नहीं बताता जो इस बुक ने बताया। देखो द गर्ल आई मेट यस्टरडे, वो लड़की जिससे मैं कल मिला था, वॉज ब्यूटीफुल, सुंदर थी भाई। कहते नहीं हम कि वो लड़की ना जिससे मैं रोड पे मिली थी भाई बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी। वो बच्चा ना बहुत खड़ूस है जिससे कल हम मिलके आए थे, है ना खड़ूस। ऐसे बातें नहीं करते हम, करते हैं ना। तो उसी हिसाब से इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो लड़की जिसे मैं कल मिला था वो सुंदर थी। स्पेसिफिक हो गई, वो डेफिनेट हो गई, क्योंकि वो लड़की, वही लड़की जिससे मैं कहाँ मिला था कल,
मिला था वो क्या है, सुंदर है, सुंदर थी, आई मीन्स टू से दैट, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस का यूज हुआ, सुंदर थी। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना है भाई। दा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसको हम एक बार और समझते हैं। आई एम सो सॉरी। तो देखो, दा किसके सामने यूज होता है, डेफिनेट और पर्टिकुलर थिंग्स के सामने। अब चलो 2-3 रूल बताती हूँ दा के। तो जो दा है ना वो, एक सेकंड भैया, ये ज़्यादा ही ज़्यादा पतला हो गया। जो दा है ना वो रिवर्स के नाम के आगे माउंटेन्स नहीं, माउंटेन रेंज के नाम के आगे होता है। ये चीज़ याद रखना कि द रिवर्स के नाम, माउंटेन रेंज के नाम और न्यूज़पेपर के नाम के आगे बहुत यूज होता है। ओके, तो द किसके सामने यूज होता है, डेफिनेट एंड पर्टिकुलर थिंग्स के सामने। डेफिनेट पर्टिकुलर थिंग्स मतलब जो चीज़ एकदम डेफिनेट है, मतलब इस चीज़ को तो हम बदल ही नहीं सकते, और पर्टिकुलर कोई चीज़ प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर नाउन है, ये समझो। तो द गर्ल आई मेट यस्टरडे वॉज ब्यूटीफुल, वो लड़की जिससे मैं परसों मिला था वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो देखो अब एक और सेंटेंस लेते हैं। गंगा इज हॉली रिवर, क्या आएगा, द आएगा। क्यों, अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि द रिवर्स के नाम के आगे यूज होता है। तो चलो अब अपनी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। तो चलो देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग ए एंड द अप्रोप्रिएटली। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पूरा करें यूज करके ए और एन एंड द और द अप्रोप्रिएटली मतलब बिल्कुल सही से, अप्रोप्रिएटली बिल्कुल सही से। तो दोबारा समझो हिंदी, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, फॉलोइंग पैराग्राफ को कंप्लीट करो यूजिंग ए एंड द, ए और एन और द को यूज करके अप्रोप्रिएटली बिल्कुल सही से। वन डे फिल इन द ब्लैंक्स मंकी केम इन अवर स्ट्रीट। वन डे एक दिन, अ मंकी केम इन अवर स्ट्रीट, सॉरी ए मैंने बोल दिया, मतलब ए ही आंसर है। एक दिन कोई बंदर हमारी गली में आया, वन डे कोई बंदर हमारी गली में आया। तो देखो आया ना, कोई मंकी आया, वन डे अ मंकी, मंकी देखो यहाँ कोई मंकी पर्टिकुलर चीज़ तो है नहीं, मतलब डेफिनेट तो है पर पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि मंकी तो कॉमन है, मंकी डॉग काउ, क्योंकि मंकी की तो पूरी प्रजाति हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ दा तो आने से रहा। अब ए और एन में से कुछ आएगा, तो मंकी माँ, तो इस वजह से हमारा क्या आया, ए भाई साहब आया। इट स्नैच्ड एप्पल, अब एप्पल इन्होंने ये नहीं बताया कौन सी एप्पल, कोई स्पेसिफिक एप्पल नहीं दी, मतलब कोई पर्टिकुलर एप्पल दी ही नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एप्पल कहा। तो दा तो यहाँ आने से रहा, ए और एन में से आएगा, तो
ऊपर देखो, एप्पल के सामने क्या लगा है, एन, और यहाँ क्या है, एप्पल। लिख के देख लिया करो। सॉरी, एक सेकेंड, ये तो हम नीचे आ गए। ये पेन है ना, ज्यादा ही वो रखा है। एप्पल, तो ए आया, एप्पल, एप्पल। तो यहाँ क्या आएगा, एन। तो देखो, वन डे अ मंकी केम इन अवर स्ट्रीट, एक दिन एक बंदर हमारी गली में आया, एक दिन एक बंदर हमारी गली में आया। इट स्नैच्ड एप्पल, उसने एप्पल को छीन लिया, मतलब झपट लिया, एप्पल पे झपटा वो, उसने एप्पल को छीन लिया किसी से। स्नैच्ड का मतलब छीनना, उसने क्या किया, एप्पल को छीन लिया। अब आप कहोगे इट, तो दीदी आपने प्रोनाउन वाली एक्सरसाइज में बताया था कि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, बट मंकी तो लिविंग है। तो यहाँ ये इट इस वजह से यूज हुआ है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना, वहां मैं मेंशन करना भूल गई थी, उनके साथ भी इट यूज होता है। एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या यूज होता है, इट यूज होता है। इसे हाईलाइट कर देती हूँ, इसी कोई हाईलाइटर को भी बड़ा कर देती हूँ। दूसरे पेन के साथ ना लिख दो। एनिमल्स के साथ क्या यूज होता है, इट। वन डे अ मंकी केम इन अवर स्ट्रीट, एक दिन एक बंदर हमारी गली में आया। इट स्नैच्ड एन एप्पल, उसने एक एप्पल को छीन लिया। छीनना, स्नैच्ड का मतलब छीनना। वन डे अ मंकी केम इन अवर स्ट्रीट, एक दिन एक बंदर हमारी गली में आया। एंड इट स्नैच्ड एन एप्पल, उसने एक सेब को क्या कर लिया, छीन लिया। ए और एन का मतलब पता है क्या होता है, एक। ठीक है, तो एक दिन एक बंदर हमारी गली में आया और उसने एक सेब को छीन लिया। इस लाइन की हिंदी बनी ये। आगे, एंड बनाना फ्रॉम माई फादर्स हैंड, और केला मेरे पिताजी के हैंड से। बनाना कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, तो ए दा तो आएगा नहीं। अब यहां आएगा बनाना, बे ने आ ने आ, बनाना, बे आया आगे तो क्या आएगा, ए। एक बनाना माई फादर्स, मेरे पिताजी के हाथों से। अब ये लाइन पूरी कंप्लीट होगी। वन डे अ मंकी केम इन अवर स्ट्रीट, एक दिन एक बंदर हमारी गली में आया। इट स्नैच्ड एन एप्पल, उसने एक सेब को छीना। और ए बनाना फ्रॉम माई फादर्स हैंड, और एक केला फ्रॉम माई फादर्स हैंड, फ्रॉम मतलब मेरे पिताजी के हाथों से। अब इस लाइन की हिंदी देखो, इट स्नैच्ड एन एप्पल एंड अ बनाना, उसने छीना एक एप्पल और एक बनाना। फ्रॉम माई फादर्स हैंड, मेरे पिताजी के हाथों से। तो अब इस पूरे 2 लाइन्स के पैराग्राफ की हिंदी सुनो। वन डे अ मंकी केम इन अवर स्ट्रीट, एक दिन एक बंदर हमारी गली में आया। इट स्नैच्ड एन एप्पल, उसने एक सेब। एंड अ बनाना, एक केला छीना। फ्रॉम माई फादर्स हैंड, मेरे पिताजी के हाथों से। डैश मंकी क्लाइंब्ड एंड sat on the tree. डैश मंकी क्लाइंब्ड एंड सेट ऑन द ट्री, इस लाइन की हिंदी सुनो। डैश मंकी क्लाइंब्ड, वो बंदर क्लाइंब हुआ जिसने मेरे पिताजी के हाथों से छीना था। तो वो बंदर तो कोई पर्टिकुलर चीज होगा ना, क्योंकि उस बंदर को इशारा किया कि वो बंदर। अब एक और बात बताऊं, अगर एक ही लाइन में 2 बार कोई चीज रिपीट हो जाए ना, तो पहली बार तो ए लगेगा और दूसरी बार द। पहली बार क्या लगेगा, ए या एन में से कुछ आएगा, और फिर
दूसरी बार क्या आएगा, द। वो बंदर चढ़ गया पेड़ पर और जाकर बैठ गया उस पर, तो द मंकी, क्योंकि वो बंदर स्पेसिफिक हो गया ना, वो बंदर, वही बंदर। सेट ऑन द ट्री कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी पेड़ पर जाकर बैठ सकते, आम के, केले के, सेब के, अनार के, किसी भी पेड़ पर जाकर बैठ सकते हैं, तो अ ट्री, क्योंकि ट्री को बोल के देखो और पढ़ के देखो, ट्री। डैश मंकी सेट ऑन डैश ब्रांच ऑफ द ट्री, सॉरी मैंने आंसर बोल दिया। डैश मंकी सेट, वो मंकी जाकर बैठा द, क्योंकि एक बार आया तो ए या एन में से कुछ, दूसरी तीसरी चौथी बार कितनी बार रिपीट हो गया एक लाइन में, उतनी बार ही था। हाईएस्ट ब्रांच, सुपरलेटिव डिग्री, ये चीज़ तो मैं लिखनी भूल ही गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या यूज होता है हमारा, द यूज होता है। सेट ऑन डैश हाईएस्ट ब्रांच, तो हाईएस्ट, हायर हाईएस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। अभी ऊपर रूल लिखवाया कि सुपरलेटिव डिग्री के सामने तो क्या आता है हमारा, द आता है। ऑफ ट्री, पहली बार ट्री आया यहाँ, इस वजह से क्या लगाया, ए। दूसरी बार आ गया तो क्या आएगा, द। एवरीबडी वॉज वॉचिंग इट, सभी उसे देख रहे थे, इस सीन को, मतलब जो हो रहा था। आफ्टर ईटिंग डैश फ्रूट्स, द फ्रूट्स, ए फ्रूट्स नहीं, द फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स क्या क्या थे, एप्पल और बनाना, और एप्पल और बनाना का जिक्र यहाँ पहले हो चुका है। कहाँ, ये हो गया बनाना का और ये हो गया एप्पल का, तो द फ्रूट्स ही हैड स्नैच्ड, जो उसने छीने थे। मंकी वेंट अवे, द मंकी वेंट अवे, क्योंकि पहली बार आ चुका है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आया अभी, है ना। तो देखो क्या था हमारा पैराग्राफ, एक बार हिंदी जानते हैं पैराग्राफ की, और हर जगह ये जानते हैं ए एन और द क्यों आया, ठीक है। तो देखो, वन डे fill in the blanks monkey came in our street, one day a monkey came in our street, क्योंकि यहाँ ऊपर मेंशन किया गया है कि दा के बारे में जब भी हम बात करें तो वहाँ डेफिनेट और पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो वन डे, तो दा तो नहीं आ सकता क्योंकि पर्टिकुलर नहीं है मंकी। आ मंकी केम इन अवर स्ट्रीट, इट स्नैच्ड fill in the blanks apple and fill in the blanks banana from my father's hand, इट स्नैच्ड, उसने छीना, एन एप्पल एंड आ बनाना फ्रॉम माई फादर्स हैंड। एन एप्पल और आ बनाना क्यों आया, क्योंकि एप्पल और बनाना पर्टिकुलर और डेफिनेट थिंग्स नहीं थे, इस वजह से आया, क्योंकि एप्पल भी कोई भी हो सकती है और बनाना भी कहीं से भी लिया हुआ हो सकता है या किसी पेड़ से भी तोड़ा हुआ हो सकता है। उसने छीनी एक सेब और एक केला फ्रॉम माई फादर्स हैंड, मेरे पापा के हैंड से, मतलब मेरे पिताजी के हैंड से या मेरे पापा के हैंड से। fill in the blanks monkey climbed and sat on dash tree, the monkey climbed and sat on a tree। अब यहाँ दा और ए क्यों आया, क्योंकि मंकी का जिक्र पहले हो चुका था पहली वाली लाइन में, और उसके बाद दोबारा जिक्र हुआ। अगर किसी भी चीज़ का एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार जिक्र हो जाए तो वहाँ क्या लग जाता है, अगर पहली बार जिक्र में तो ए लगता है और दूसरी तीसरी चौथी पांचवी हर बार में दा लगता है। और वो मंकी पेड़ पर चढ़ा और वहां जाकर बैठ गया। fill in the blanks monkey sat on fill in the blanks branch of fill in the blanks tree। मंकी का थर्ड टाइम वो हुआ है बात, तो यहाँ क्या आएगा, द मंकी सेट ऑन हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है हमारा, द आता है, द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ट्री। ट्री का जिक्र पहले हो चुका है थर्ड लाइन में, तो अब यहाँ क्या आएगा, द ट्री
एवरीबडी वॉज वॉचिंग इट, सब इसे देख रहे थे, मतलब देख रहे थे। पास्ट में बात चल रही है। आफ्टर ईटिंग फिल इन द ब्लैंक्स फ्रूट्स ही हैड स्नैच्ड, आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स ही हैड स्नैच्ड, क्योंकि वो फल जो उसने छीने थे, तो वो फल क्या क्या थे, एप्पल और बनाना, और उनका जिक्र किस टाइम हुआ यहाँ, सेकेंड टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स मंकी वेंट अवे, द मंकी वेंट अवे, क्योंकि फोर्थ टाइम हुआ है ना जिक्र मंकी का। अब सेकंड क्वेश्चन छोटा सा है, समझ आ जाएगा। और अभी हमारी वर्कशीट नंबर कौन सी है, 12th कंप्लीट हो जाएगी। बस अपना यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन मत भूलना प्लीज। तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द अप्रोप्रिएटली। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरो यूजिंग, यूज करके ए एन और द, ए एन और द को अप्रोप्रिएटली बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही से, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द अप्रोप्रिएटली। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मतलब भरो ब्लैंक्स को यूज करके ए एन और द, ए एन और द को अप्रोप्रिएटली मतलब बिल्कुल सही से। तो देखो यस्टरडे फर्स्ट है, यस्टरडे शी बॉट फिल इन द ब्लैंक्स न्यू फोन। यस्टरडे कल, शी बॉट उसने खरीदा था, फिल इन द ब्लैंक्स फोन एक मोबाइल। तो देखो यहाँ फोन ये नहीं मेंशन है कौन सा फोन खरीदा था, है ना, एक नया फोन खरीदा, ये नहीं मेंशन है किस कंपनी का था, कैसा था फोन, किस कलर का था, कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ इस वजह से दा तो आएगा नहीं, तो ए और एन में से आएगा न्यू फोन, न्यू न्यू ना यू, न यू ना, तो आगे क्या आया ने, तो इस वजह से यहाँ क्या आएगा ए। यस्टरडे शी बॉट फिल इन द ब्लैंक्स न्यू फोन, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया ए। तो यस्टरडे शी बॉट अ न्यू फोन, कल उसने एक नया फोन खरीदा। रीमा वांट्स फिल इन द ब्लैंक्स आइसक्रीम, रीमा वांट्स फिल इन द ब्लैंक्स आइसक्रीम, रीमा को चाहिए आइसक्रीम। तो भाई आइसक्रीम डेफिनेट तो नहीं है कि कौन सी आइसक्रीम चाहिए, जैसे वनीला, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, कोई ऑप्शन नहीं है। तो रीमा वांट्स आइसक्रीम, तो दा तो नहीं आएगा, रीमा को क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ए और एन में से आएगा आइसक्रीम, आ आया पे आगे आइसक्रीम, आइसक्रीम, तो एन आइसक्रीम। गंगा इज अ होली रिवर, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था और ऊपर लिख भी रखा है, मेंशन्ड है, कहाँ गया रिवर्स का नाम, द गंगा इज अ होली रिवर। आगे है रोहन इज डैश आर्टिस्ट ही पेंट ब्यूटीफुली, रोहन इज डैश आर्टिस्ट, रोहन एक आर्टिस्ट है। देखो यहाँ ये नहीं बताया है कि कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट नहीं बताया कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वैसे आर्टिस्ट है रोहन, यहाँ रोहन को स्पेसिफिक बताया गया बट आर्टिस्ट को तो नहीं बताया गया ना, डेफिनेट नहीं है ये चीज़, पर्टिकुलर तो है कि कोई आर्टिस्ट है, सॉरी पर्टिकुलर नहीं है, डेफिनेट तो है कि कोई आर्टिस्ट है पर पर्टिकुलर नहीं है कि ऐसा आर्टिस्ट है। तो ही पेंट्स ब्यूटीफुली, वो क्या करता है, बहुत ब्यूटीफुली पेंट करता है। तो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ए आर टी, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, तो एन आर्टिस्ट। आगे है दे विल कम बैक इन फिल इन द ब्लैंक्स आवर, दे विल कम बैक इन, वो वापस आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आवर, आवर, अब आवर, अब यहाँ हमारा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है आवर, तो आवर, 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 इसको हावर नहीं कहते, आवर कहते हैं, आवर, तो एन आवर, आवर होता है ये, आवर, हावर नहीं होता, आवर होता है, एच साइलेंट होता है। तो दे विल कम बैक इन एन आवर। तो देखो यस्टरडे शी बॉट अ न्यू फोन, कल उसने एक नया फ़ोन खरीदा। रीमा वांट्स एन आइसक्रीम, रीमा को एक आइसक्रीम चाहिए। द गंगा इज़ अ होली रिवर, जो गंगा है वो बहुत ज़्यादा पवित्र नदी है। रोहन इज़ एन आर्टिस्ट, रोहन एक आर्टिस्ट है। ही पेंट्स ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता है या पेंट करता है बहुत ब्यूटीफुली।
दे विल कम बैक इन एन आवर, वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ हमारी वर्कशीट नंबर 12 कंप्लीट हो गई, जो हमारी किस पर बेस्ड थी, आर्टिकल्स पर।